हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी क्लासेस। तो देखिए गाइस, हम लोग 8.1 का क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं आज 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग क्या बोल रखे हैं। तो गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हम लोग को 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और अदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो हम लोग को कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग वही जो सेम ट्रिक होती है हमारी, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस हाइपोटेनिस बेस, इस ट्रिक से हम लोग जान लेंगे कि सेक थीटा में कौन सी वैल्यू क्या होती है। तो देख लीजिए, सेक जो होता है हमारा कोस का ऑपोजिट फंक्शन होता है। तो कोस होता है हमारा सेकंड वाला बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो cos इक्वल्स टू होता है हमारे पास b अपॉन एच, देन cos का अपोजिट फंक्शन होता है sec हमारे पास। तो sec थीटा हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनिस अपॉन बेस, यानी कि अगर हम लोग sec थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे 13/12, तो अगर इसका कंपैरिजन करेंगे इसके साथ तो आ जाएगा हमारा h अपॉन बी। दैट मीन्स कि हाइपोटेनिस आप लोग को दे रखा है 13 एंड आप लोग को बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है 12। देन हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जैसे ही हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा तो हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेशियोज क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो हम लोग पी निकालने के लिए क्या करते हैं, पीजीटी का यूज करते हैं, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है गाइस, हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनिस की वैल्यू इस बार हम लोग को दे रखी है 13, तो इसकी जगह यूज कर देंगे 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, एज इट इज छोड़ देंगे, प्लस बेस की वैल्यू हम लोग को दे रखी है 12, तो जगह 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हमारे पास होता है 169 एंड 12 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 144। 144 प्लस है, इधर आके हम लोग क्या कर देंगे इसे माइनस, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू में बचेगा हमारे पास पी स्क्वायर। तो 169 में से 144 जाएगा तो हमारे पास बचता है 25 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा देंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। दैट मीन्स कि 25 का रूट क्या होता है 5 होता है, तो 5 आ जाएगा हमारे पास पी। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास होते हैं साइन ए, सबसे पहला क्या होता है साइन ए, फिर सेकंड वाला होता है हमारे पास कोस ए, फिर होता है हमारे पास टेन ए, और नेक्स्ट होता है साइन का ऑपोजिट फंक्शन हमारे पास होता है कोसेक ए। ठीक, हमें थीटा में पूछ रखा है तो आप ए को क्या कर सकते हैं, थीटा यूज कर सकते हैं। ठीक, एंगल क्या है हमारे पास यहाँ पे थीटा है। ठीक, कोसेक थीटा, उसके बाद हम लोग का आता है सेक थीटा, एंड लास्ट होता है हमारे पास कोट थीटा। तो देखिए, साइन ए की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, पी अपॉन एच। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, जो अभी भी हमने फाइंड की है 5, और हाइपोटेनिस हमारे पास कितना दे रखा है हम लोग को 13, तो ये हो जाएगा। ठीक, कोस की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, कोस होता है बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो बेस हम लोग को कितना दे रखा है ऑलरेडी 12 दे रखा है, और हाइपोटेनिस कितना दे रखा है 13, ही हो जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए टेन का फंक्शन क्या होता है, टेन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन की जगह रख देंगे हम लोग पी अपॉन बी। दैट मीन्स परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आया है 5, एंड बेस हम लोग को ऑलरेडी कितना दे रखा है 12, हो जाएगा। अब कोसेक फाइंड करने के लिए, अब कोसेक क्या होता है साइन का जस्ट अपोजिट फंक्शन होता है। साइन की वैल्यू हो गई 5/13, तो कोसेक कितना हो जाएगा हमारे पास 13/5। ठीक, सेक की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को दे रखी, फिर भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 13/12। कोट कोट किसका ऑपोजिट फंक्शन होता है टेन का, तो टेन थीटा इक्वल टू है हमारे पास 5/12, तो कोट हमारे पास क्या हो जाएगा 12/5। तो ये हमारे सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेशियो हमारे पास निकल कर आ जाते हैं। तो गाइज 5 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।